Good evening, students. Welcome back again. This is your online bio class for class 10. Students, as you know, we were discussing chapter 2, you can say unit 2, control and coordination. And in control and coordination, we already had discussed about control and coordination in plants. Now we are in the condition to discuss about control and coordination in animals. Students, as you have remembered, मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बींग्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टू टाइप से होते हैं, एक नर्वस सिस्टम के थ्रू एंड द सेकंड थ्रू इंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंड वी वर डिस्कसिंग इंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बींग्स. ओके, सो इंडोक्राइन ग्लैंड्स में मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं जिनसे अलग अलग तरह के हार्मोन निकलते हैं. सो हम लोगों ने इसका एक चार्ट भी देखा था, और ह्यूमन बींग्स में जो इंडोक्राइन ग्लैंड हैं वो हेड से शुरू होकर के डाउन तक रहते हैं, या ये कहें कि थ्रू आउट द बॉडी होते हैं तो गलत नहीं होगा. तो इंडोक्राइन ग्लैंड हमारे हेड में जो है वो 3 थे प्रोमिनेंट: पीनियल, पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस, जिनमें से पिट्यूटरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट ग्लैंड था. हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस भी किया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड से टोटल 9 टाइप्स के हार्मोन्स निकलते थे. ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से 9 हार्मोन्स जो निकलते हैं उनका क्या क्या फंक्शन है, जिसके बारे में मैंने कहा था आपको कि इसे मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा. सो नाउ वी आर हियर. स्टूडेंट्स, इफ यू टॉक अबाउट ऑक्सीटोसिन, ये जितने भी हार्मोन्स हैं आप ध्यान देंगे ये सारे हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं. ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम होता है हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करना, रिलैक्सेशन करना. दैट मीन्स ये हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके, नंबर 2 वैसोप्रेसिन, ये एब्जॉर्प्शन, वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. वो जो एक्सेस वाटर होता है उसे एब्जॉर्ब करता है, और वाटर भी जो हमारे बॉडी से रिलीज होता है, एक्सेस वाटर जो वेस्ट टाइप का होता है, वो भी वैसोप्रेसिन के कारण ही हो पाता है. थर्ड, प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन हार्मोन स्टूडेंट्स मदर्स में मिल्क के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. जब महिलाएं, फीमेल जब माँ बनती हैं तो उनके ब्रेस्ट में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण ही प्रोड्यूस होता है. दैट मीन्स ये हार्मोन लैक्टिक एसिड को स्टिमुलेट करता है, और इस लैक्टिक एसिड के स्टिमुलेशन के कारण मिल्क उनमें प्रोड्यूस होता है. स्टूडेंट, यहाँ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि माँ का जो दूध होता है वो छोटे बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार होता है. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट LH, this hormone helps in releasing ovum in females with the help of progesterone and estrogen hormone. Student, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम होता है फीमेल में ओवम को रिलीज करना, और फीमेल में जो ओवम रिलीज होता है उसमें इसके साथ 2 हार्मोन और होते हैं जो इसकी मदद करते हैं, वो है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन. ओके, नाउ इसके अलावा LH मेल में भी स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और सिमिलरली जिस तरह 2 फीमेल हार्मोन हेल्प करती है ओवम के रिलीज में, वैसे ही 2 मेल हार्मोन वर्क करते हैं स्पर्म के रिलीजिंग में, और उन 2 मेल हार्मोन का नाम है एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट FSH. FSH का काम होता है मेल एंड फीमेल में जो स्पर्म और ओवम रिलीज होता है उसके अमाउंट को कंट्रोल करना. दैट मीन्स मेल में कितना स्पर्म रिलीज होगा, फीमेल में ओवम्स का नंबर क्या होगा. वैसे तो वो 1 या 2 होते हैं, बट उनको कंट्रोल करने का काम वो FSH करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ओके, नंबर 6 GH, इसका फुल फॉर्म है ग्रोथ हार्मोन. यह हार्मोन हम लोगों के बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. कभी कभी इस हार्मोन के एक्सेसिव अमाउंट में निकलने से हम लोगों को एक डिजीज हो जाती है जिसे कहते हैं जीजेंटिज्म, महाकायता. दैट मीन्स इसमें शरीर बहुत बड़ा हो जाता है, और अगर ये हार्मोन कम अमाउंट में निकले तो जो पर्सन होता है वो भी एक डिजीज से अफेक्टेड हो जाता है, और उस डिजीज को हम लोग बोलते हैं ड्वार्फनेस, बौनापन. तो GH का ज्यादा निकलना भी हार्मफुल है और कम निकलना भी हार्मफुल है. तो ये अगर लिमिटेड अमाउंट में निकले तो हमारे बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ होता है. नाउ 7 नंबर MSH. ये हार्मोन हमारे स्किन के कलर को डिटरमाइन करता है कि हमारे स्किन का कलर कैसा होगा. हमारे स्किन का डार्क और फेयर कलर जो है वो MSH के कारण ही है. नाउ वी टॉक अबाउट TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और इसके कारण थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है. एंड नाउ ACTH हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है. सो स्टूडेंट,
यहाँ पर हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले 9 हॉर्मोन्स एंड देयर फंक्शंस डिस्कस कर लिया है। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगली क्लास में नेक्स्ट ग्लैंड दैट मीन्स थायराइड ग्लैंड को डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही कुछ और टॉपिक को भी देखेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अगली क्लास में। टिल देन यू ऑल जस्ट टेक केयर एंड गुड बाय।